याद आपकी बाबा हमें सुखों से भर देती है। याद आपकी बाबा हमें सुखों से भर देती है। तन मन को शीतल और आनंद विभोर कर देती है। याद आपकी बाबा हमें सुखों से भर देती है। याद आपकी बाबा हमें सुखों से भर देती है। तन मन को शीतल और आनंद विभोर कर देती है। जीवन की हर डगर सजाकर फूलों से मुक्ति देती है ये हमको दुख के शूलों से। जीवन की हर डगर सजाकर फूलों से मुक्ति देती है ये हमको दुख के शूलों से। परमानंद में मन आनंदित सारी पीर हर लेती है। परमानंद में मन आनंदित सारी पीर हर लेती है। तन मन को शीतल और आनंद विभोर कर देती है। ओम शांति। आज 24 अगस्त 2021 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बता रहे हैं, सबसे बड़ा बल है पवित्रता का बल, जिसके आधार से सत्युगी स्वराज्य हम प्राप्त करते हैं। सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर पवित्रता का बल लेते हैं। जो सदैव पवित्र है, परम पवित्र है, उस बाप को याद करने से वो पवित्रता का बल आता है। क्योंकि कहा जाता है, जैसा संग वैसा रंग। तो पवित्र परमात्मा से योग लगाकर आत्मा में पवित्रता की शक्ति आती है, जिससे विकारों पर जीत पाते हैं, जिससे योग बल भी जमा होता है और सत्युगी स्वराज्य के हम अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए इस पवित्रता के बल को हर पल बढ़ाते रहना है। सुनेंगे बाबा के सुंदर श्रेष्ठ शब्द। मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल एक बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में बहुत सारे वेद शास्त्र पढ़ लिए और वह सब बुद्धि में सेट हो गए, लेकिन बाबा आकर के सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों का सार और सत्य क्या है वो बताते हैं।
इसलिए बाबा कहते वह जो पड़ा हुआ है, जिसके कारण हलचल बुद्धि में आती है, वो सब भूल जाओ। प्रश्न है, भारत पर सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? क्या जवाब देंगे बाबा को कौन सा बल चाहिए? वह है पवित्रता का बल। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। ये पवित्रता का ही बल है जिससे सतयुगी स्वराज्य की स्थापना होती है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देता है। इसी बल से एक मत की स्थापना हो जाती है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकते थे। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। ये गीत कोई अपना बनाया हुआ नहीं है। जैसे वेदों शास्त्रों का सार समझाया जा रहा है, वैसे यह भी जो गीत दुनिया में लोगों ने बनाए हैं, उनका भी सार, उनका भी अर्थ बाबा बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कि खिवैया बागवान सदगति दाता एक ही बाप है। खिवैया भी है, बागवान भी है, सदगति दाता भी है। भक्ति करते हैं मुक्ति के लिए, परंतु जीवन मुक्ति या सदगति तो एक भगवान ही दे सकते हैं। उसका अर्थ बच्चे समझ सकते हैं, मनुष्य नहीं समझते। बाबा के बच्चे तो अर्थ समझते हैं कि शिव बाबा कैसे जीवन मुक्ति देते हैं, सदगति देते हैं। बाकी दुनिया में तो लोगों को जीवन मुक्ति का अर्थ भी मालूम नहीं है। सदगति अर्थात दुख से छुड़ाकर शांति की प्राप्ति कराते हैं। भारतवासी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पवित्रता सुख शांति थी, जबकि लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब सुख शांति थी। राधे कृष्ण का राज्य तो नहीं कह सकते, लक्ष्मी नारायण का ही कहेंगे, क्योंकि राधे कृष्ण तो प्रिंस प्रिंसेस थे। वास्तव में माताओं की हम जिन्स राधे है, उनको ज़्यादा प्यार करना चाहिए, परंतु फिर भी माताएं कृष्ण को बहुत प्यार करती हैं, झूले में झुलाती हैं, कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं, राधे की जयंती नहीं मनाते हैं। वास्तव में आजकल तो राधे की भी जयंती मनाई जाती है, क्योंकि जो पुरुषार्थ श्री कृष्ण की आत्मा ने किया पास्ट जन्म में, वैसा ही पुरुषार्थ श्री राधे ने भी किया। हाँ, 5 जन्म में नाम अलग था, परंतु पुरुषार्थ तो ज़रूर उस आत्मा ने भी किया। तो इसीलिए दोनों के अंदर पवित्रता का बल योग बल था। तो इसलिए आजकल राधे की जयंती भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। वास्तव में दोनों की मनानी चाहिए, क्योंकि दोनों ने पुरुषार्थ बहुत अच्छा किया, इसलिए प्रारब्ध बहुत अच्छी पाई। ये समझ की बात है। उनकी जीवन कहानी को कोई जानते नहीं। बाप आकर अपनी और सबकी जीवन कहानी सुनाते हैं। मनुष्य कहते भी हैं शिव परमात्माए नमः, परंतु उनकी जीवन कहानी को कोई जानते नहीं। मनुष्य की जीवन कहानी को हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो गाई जाती है ना,
कितने इलाके पर राज्य करते थे। हिस्ट्री ज्योग्राफी में क्या बताते हैं कि जो राजा था उसका राज्य कितने बड़े एरिया में था, कितने इलाके में था, कितनी ज़मीन पर वो राज्य करते थे, कितने राज्य उनके थे, कैसे राज्य किया, फिर कहाँ गए, ये सब हिस्ट्री में बताया जाता है। तुम बच्चों को अच्छी रीति ये सब बातें बताई जाती हैं कि लक्ष्मी नारायण ने क्या पुरुषार्थ किया जिससे वो लक्ष्मी नारायण बने। उन्होंने तो कोई ऐसी लड़ाई नहीं की है, परंतु उन्होंने विकारों से लड़ाई करके जीत पाई, अपने आप को बिल्कुल स्वच्छ बनाया, पवित्र बनाया और उस पवित्रता का बल इतना इकट्ठा कर लिया कि वो श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन गए, महाराजा महारानी बन गए। रचिता और रचना की नॉलेज बाप बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है बरोबर अब कलयुग का अंत है और सतयुग का आदि है। संगम परी परम पिता परमात्मा आकर मनुष्य को पति से पावन देवता बनाते हैं, उत्तम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम बनाते हैं, क्योंकि इस समय के मनुष्य तो उत्तम नहीं हैं। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, सतो रजो तमो तो होते हैं। जो अच्छी तरह ज्ञान सुनेंगे उनको सतोगुणी कहेंगे, जो थोड़ा सुनेंगे उनको रजोगुणी कहेंगे और जो सुनते ही नहीं उनको तो ज़रूर तमोगुणी कहेंगे। पढ़ाई में भी ऐसा होता है। तुम बच्चों को सतो प्रधान पढ़ाई चाहिए, इसलिए सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण बनने का तुमको ज्ञान दिया जाता है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। तो हम सब क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने का। तो ज़रूर दैवी गुण हमने अपने जीवन में धारण करने हैं। तुम कहते हो यह है सच्ची गीता, बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं वो है सच्ची गीता। तुम लिख भी सकते हो यह है सच्ची गीता पाठशाला, अर्थात सत्य नारायण बनने की कथा यहाँ सुनाई जाती है, अथवा सच्ची अमर कथा सुनाते हैं। इसे तीजरी की कथा भी कहते हैं। तीजरी की कथा बाबा ज्ञान का तीसरा नेत्र बच्चों को देते हैं, जिस नेत्र से हर चीज़ को स्पष्ट और सही देख पाते हैं, क्योंकि तीसरे नेत्र से देखते हैं। चित्र तो तुम्हारे पास हैं, इसमें सारा ज्ञान है। तुम बच्चे प्रतिज्ञा करते हो। कौन सी प्रतिज्ञा करते हो? कौन सी की है कि हम क्या करेंगे? हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ भारत को सतो प्रधान स्वर्ग बना करके ही छोड़ेंगे। क्या हमारी प्रतिज्ञा है कि इस भारत को हम सतो प्रधान बनाएंगे, स्वर्ग बनाएंगे। तुमको खबर करनी है, सबको इतला करना है। गांधी जी भी पावन राज्य चाहते थे, राम राज्य चाहते थे, तो ज़रूर ये तो सिद्ध करते थे कि अभी पतित राज्य है, ये कोई भी समझ नहीं सकते। खुद को भी कोई पतित नहीं समझता है। वास्तव में रावण है 5 विकार, कहते हैं राम राज्य चाहिए तो ज़रूर आसुरी संप्रदाय ठहरे, परंतु ये किसी की बुद्धि में आता ही नहीं है। कितने बड़े बड़े गुरु लोग भी इतना नहीं समझते हैं। तुम बच्चे तो सबको बता सकते हो कि हम श्रीमत पर ब्रह्मा द्वारा 5000 वर्ष पहले मुआफिक देवी राज्य स्थापन करेंगे। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। जो वर्तमान युग चल रहा है ये है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषों से
उत्तम बनने वाला युग। इस युग में स्वयं भगवान इस धरा पर आते हैं। इस युग का हर पल बहुत श्रेष्ठ है। हर सेकंड में पद्मों की हम कमाई जमा करते हैं, अविनाशी कमाई जमा होती है। यही संगम युग है जिसमें परमात्मा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे संगम युग बहुत कल्याणकारी युग है। तो तुम श्रीमत पर राज्य लेते हो, सतो प्रधान पुरुषोत्तम बनते हो, मर्यादा पुरुषोत्तम आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। अब एक ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, फिर दूसरे धर्म तो होंगे ही नहीं। तुम बच्चे सिद्ध कर समझाते हो कि सतयुग में एक धर्म, एक ही राज्य था। भले त्रेता में सूर्यवंशी से बदल चंद्रवंशी बन जाते हैं, परंतु फिर भी दोनों में होगी तो एक ही भाषा। अब तो भारत में अनेक भाषाएं हैं। बच्चे जानते हमारे राज्य में अर्थात सतयुग में तो एक ही भाषा थी, एक ही धर्म था, आपसी बहुत एकता यूनिटी थी। आजकल तो बहुत कुछ देखते रहते हो, द्वैत है। जैसे मुसाफरी से नज़दीक आते जाते हैं अपने देश की तरफ तो बहुत खुश होते हैं, अपने गांव के नज़दीक पहुंचते हैं तो बहुत खुशी होती है। अपने गांव के नज़ारे, गांव के नज़दीक पहुंचते हैं। यदि कोई पहाड़ या नदियां या खेत रास्ते में आते हैं तो लगता है अब तो गांव के बहुत नज़दीक पहुंच गए। तो वैसे बाबा कहते तुम बच्चे भी सतयुगी दुनिया के लायक बनते जा रहे हो, तो तुम्हें उस दुनिया के साक्षात्कार होते रहते होंगे और उस दुनिया के हम नज़दीक पहुंच गए, पहुंचने वाले हैं, तो ज़रूर ऐसा भी बच्चे अनुभव करते होंगे। अपने पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार होगा। देखेंगे कि बाबा हमको कितना कहते हैं पुरुषार्थ करो, नहीं तो हाय हाय करनी पड़ेगी। अगर पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे तो फिर तकलीफ़ भी होगी कि हाय मेरा तो ये पुरुषार्थ रह गया, हम कर तो सकते थे, टाइम भी था, परंतु हम केयरलेस रह गए, तो उस समय पश्चाताप होगा। तो बाबा कहते पश्चाताप ना हो, इसलिए अभी से तुम बच्चे अच्छा पुरुषार्थ कर लो। सीढ़ी कितनी सहज है, जो देरी से आते हैं उनको दिन प्रतिदिन सहज ज्ञान मिलता है। एक हफ्ता समझने से ही सहज समझ जाएंगे। चित्र ऐसे बने हुए हैं जिनमें एक्यूरेट समझानी है। 84 जन्मों का चक्र तो बिल्कुल ठीक है, ये भारतवासियों के लिए है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो पतित पावन सद्गति दाता शिव बाबा की मत पर हम फिर से सहज राजयोग बल से अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। दूसरे कोई का हम नहीं लगाते। ऐसा नहीं किसी से धन हम कोई चंदे के रूप में लेते हों या उनसे मांगते हों, परंतु जो भाई बहनें रेगुलर क्लास करते हैं वही भाई बहनें अपने तन मन धन से ईश्वरीय सेवा अर्थ यथाशक्ति धन को खर्च करते हैं, क्योंकि समझते हैं ये हमारा परिवार है। तो परिवार में सहयोगी बनना ये तो बहुत अच्छा माना जाता है, तो कर्तव्य ही हमारा। बाकी कोई किसी बाहर से जा कर के चंदा आदि नहीं लिया जाता। तो सहज राजयोग के बल से और अपने तन मन धन से हम भारत को स्वर्ग बनाते हैं। जितना जो करेगा वह अपने भविष्य के लिए बनाते हैं। जैसा हम बीज बोते हैं वैसा हम फल पाते हैं। जितना हम तन मन धन लगाते हैं
उतना ही तन हम निरोगी पाते हैं, मन शक्तिशाली पाते हैं और धन भी अथाह पाते हैं। तुम ही इस घर के भांति हो, तुम्हारे से ही बाबा सतयुगी स्वराज्य स्थापन करा रहे हैं। खर्चा भी ज़रूर तुम ही करते हो। जब स्वर्ग में बच्चों ने जाना है, अधिकारी उन्होंने ही बनना है, मालिक वही हैं, तो ज़रूर खर्चा भी अब वही करेंगे। तो तुम्हारा कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, तुमको सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। कन्याओं को क्या खर्चा करना है, उनके पास कुछ है क्या जो ज़्यादा लगा सकें। बाबा बच्चों से कोई फ़ीस आदि तो लेते नहीं हैं। स्कूल्स में तो पहले फ़ीस की बात करते हैं, फिर एडमिशन की बात होती है। वहाँ तो कितना पढ़ाई में खर्चा होता है। यहाँ तो शिव बाबा बच्चों से, अपने ही बच्चों से भला कैसे पैसे लेंगे। कोई भी टीचर अपने बच्चे को पढ़ाता है तो अपने बच्चे से थोड़ी कोई पैसे लेता है। वैसे शिव बाबा कहते मैं अपने बच्चों को पढ़ाई पढ़ाता हूँ, ये रूहानी पढ़ाई पढ़ा के सत्यु के लायक बनाता हूँ, तो इसकी कोई मैं फ़ीस आदि क्यों लूँगा, क्योंकि मेरे ही बच्चे हैं। शिव बाबा को अपना घर थोड़ी बनाना है जो पैसे लेंगे। तुम बच्चों को भविष्य स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरातों के महल बनाने हैं, इसलिए तुम यहाँ जो करते हो उसका रिटर्न भविष्य में तुमको महल मिल जाते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। हर चीज़ के राज को हमने समझना है। अगर सतयुगी दुनिया में साहूकार बनना चाहते हैं, राजा बनना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा। ये तो एक कॉमन सी बात है। अगर इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी, उस कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा तो पढ़ाई पढ़ सकेंगे। वैसे देवी देवता बनना है, राजा बनना है, तो ज़रूर तन मन धन से बाबा के कार्य में सहयोगी तो बनना होगा। जितना जो सेवा करेंगे उतना वो फल पाएंगे। कॉलेज व हॉस्पिटल बनाते हैं, 10 लाख 20 लाख भी लगाने पड़ जाते हैं। ये बाबा पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं। किसी हॉस्पिटल या स्कूल को बनाने में केवल 10-20 लाख रुपए खर्चे होते थे। आज तो एक छोटा सा फ्लैट भी इतने पैसों में हम नहीं खरीद पाते हैं। यहाँ तो कितना खर्चा लगता है, वहाँ तो इतना खर्चा नहीं होता। छोटे से मकान में भी तुम रूहानी कॉलेज कम हॉस्पिटल बना सकते हो। बाबा कहते तुम जहाँ पर रहते हो, अगर तुम्हारे पास 3 कमरे तो 1 कमरे में गीता पाठशाला खोल दो। अच्छा, अगर कमरे कम भी हैं, 2 कमरे भी हैं, तो क्या गीता पाठशाला तो 2 घंटे के लिए चलनी है। बहनें भाई आएंगे, ज्ञान सुनेंगे 1 घंटा, फिर चले जाएंगे। बाकी फिर सारा दिन हम उस मकान को, उस कमरे को यूज़ कर सकते हैं। तो बाबा कहते बच्चे ये पुरानी दुनिया, इसे नया बनाना है तो ज़रूर कुछ सेवा करनी पड़ेगी। सबको मैसेज बाबा का देना पड़ेगा। ये भारत तो स्वर्ग था, अब तो पुराना हो गया, नर्क हो गया। इसको कहा जाता रौरव नर्क। यहाँ सुख का नाम निशान नहीं है। इस रौरव नर्क में क्या है? सुख का नाम निशान है। दुख ही दुख चारों ओर दिखाई देता है। इसलिए सन्यासियों ने कह दिया यहाँ का सुख तो काग विष्टा समान है, अल्पकालीन है, क्षणिक है, जल्दी से समाप्त होने वाला है। इसलिए वो घर गृहस्थ को, गृहस्थ व्यवहार को छोड़ देते हैं। पर बाबा कहते तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र बनना है। तुमने गृहस्थ व्यवहार को छोड़ना नहीं है। वह स्वर्ग व सत्यु की स्थापना तो कर नहीं सकते। कृष्णपुरी तो परमात्मा ही स्थापन करते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर
दोनों ही सतो प्रधान थे, इसलिए कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं क्योंकि पवित्र है ना। श्री कृष्ण का जन्म योग बल से होता है। पवित्रता में कशिश है, आकर्षण है, इसलिए सब श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं। छोटा सा बच्चा, वैसे भी छोटे बच्चे को ब्रह्म ज्ञानी समान समझा जाता है। छोटे बच्चों को विकारों का पता ही नहीं रहता, उसे महात्मा से भी श्रेष्ठ कहते हैं क्योंकि महात्मा को तो फिर भी विकारों का ज्ञान होता है, परंतु विकारों को वो त्याग करते हैं। लेकिन छोटे बच्चे को तो विकारों का ज्ञान ही नहीं होता, इसलिए उसे महात्मा से भी श्रेष्ठ माना जाता है। बाबा कहते बच्चों को पवित्र फूल कहा जाता है। नंबर 1 फूल है श्री कृष्ण। स्वर्ग नई दुनिया का पहला प्रिंस जन्म लिया तो कहेंगे फर्स्ट प्रिंस। कृष्ण को तो सब याद करते हैं, ऐसा भी चाहते हैं कि श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अब बाप कहते जो बनना चाहो सो बनो। ये तुम बच्चे कामना करते हो कि श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, या श्री कृष्ण जैसा पति मिले, या श्री कृष्ण जैसा भाई मिले। बाबा कहते ये तो तुम एम रखते हो, तुम बन सकते हो, बना सकते हो, परंतु उसके लिए जो पुरुषार्थ करना है वो तो वर्तमान समय करना है। और पुरुषार्थ क्या है? एक शिव बाबा से अपने सर्व संबंध जोड़ लें, और जहाँ बाबा से सर्व संबंध जोड़ लिए तो बुद्धि सांसारिक बातों से उपराम हो जाती है, तब श्री कृष्ण के हम साथी बन जाते हैं। तो सिर्फ एक कृष्ण की बात नहीं है, प्रिंस ऑफ वेल्स कितने बनते, सेकंड थर्ड भी होते हैं। तो यहाँ भी घराना होता है, बाप के पीछे फिर दूसरे गद्दी पर बैठेंगे। जैसे घराने होते वैसे ये भी घराना है। तुम्हारा कनेक्शन श्री कृष्ण से है, तो श्री कृष्ण और कृष्ण दोनों की राशि एक ही है। लेन देन भी आपस में बहुत चलती है। भारत से ये लोग कितना धन ले गए, क्रिश्चियन लोग भारत से कितना धन ले गए, और अब क्या, अब फिर रिटर्न दे रहे हैं, रिटर्न सर्विस हो रही है। ये यूरोपवासी आपस में लड़कर ख़त्म हो जाएंगे, इस पर कहानी है। जो छोटे बच्चों के कायदे में कहानी आती है कि 2 बिल्ले लड़े और बीच में मक्खन बंदर खा गया। तो ये बात अभी की है। वो देश आपस में लड़ेंगे और राज्य भाग्य तुम राजयोगी बच्चे ले लोगे। अब तुम बच्चों को अथाह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। क्या समझते हैं? सभी अपने आप को गर्व का अनुभव करते हैं कि हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा को हम फॉलो कर रहे हैं, हम ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में किसी भी प्रकार का मत भेद नहीं होना चाहिए कि गुजराती या बंगाली नहीं। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में ये भेद नहीं होना चाहिए। लोगों में क्या होता है, जो गुजराती हैं सोचते हैं हम अपनी गुजराती बिरादरी को ही मदद करें, उन्हें आगे बढ़ाएं, उन्हें फैसिलिटीज़ देते हैं, औरों को नहीं देते हैं। परंतु बाबा कहते तुम्हें ऐसा कोई मत भेद नहीं रखना है, क्योंकि तुम जानते हो हम सभी तो एक शिव बाबा के बच्चे हैं। भले अलग अलग प्रांतों में पहुंच गए हैं,
हैं तो एक बाबा के बच्चे, तो सभी से समान व्यवहार करना चाहिए। तुम अपना स्वराज्य ले रहे हो ज्ञान और योग बल से। योग बल से हम पावन बनते हैं। बाप है सर्वशक्तिवान, उनसे बल मिलता है। तुम विश्व की बादशाही लेते हो। लड़ाई आदि की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। सारा पवित्रता का बल है। कहते भी हैं, बाबा को कहते हैं, बाबा पतित से पावन बनाओ। तो कैसे बनाएंगे पावन? बाबा कहते तुम मुझे याद करो, याद के बल से पावन बन जाओगे। ऐसे नहीं वहाँ गोरख धंधे में जाकर सब भूल जाओ। ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपने बिजनेस में या जॉब में गए और बाबा को या बाबा के ज्ञान को, मर्यादाओं को भूल ही जाएं। नहीं, हमेशा उनको याद रखना है। मालूम पड़ना चाहिए कि हम ज्ञान स्वरूप आत्माएं हैं। ज्ञान हमारे कर्म में, हमारे व्यवहार, हमारे जीवन से दिखाई दे। यहाँ तुम सम्मुख ज्ञान सागर की लहरें देखते रहते हो। नदियों में तो वह लहरें नहीं होती, सागर की एक लहर कितनी तेज़ी से आती है। बाबा कहते बच्चे, आजकल की दुनिया में तो सागर को सुखा कर के भी ज़मीनें खरीदते हैं। वह ज़मीन फिर कितने दाम में बेचते हैं। पर तुम जानते हो कौन सी बात बाबा बता रहे हैं? तुम जानते हो वह पानी जो सुखाया, पर वो फिर से पानी हो जाएगा। तो आगे चल के ये सब बातें तुम बच्चे देखते रहोगे। तुम्हें अब सिर्फ एक बाप को याद करना है। किसी देहधारी मनुष्य को याद करने की बात ही नहीं है। महिमा तो एक बेहद के बाप की है, उसी बाप को याद करना है। तुम जानते ऊंचे से ऊंचा एक भगवान, फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा, उनसे ऊंचा कोई होता ही नहीं। इसे बड़ी आसामी तो कोई होती ही नहीं है। परंतु चलते देखो कितना साधारण है। ब्रह्मा बाबा भी कितनी ऊंची आसामी कि उनके तन में स्वयं भगवान की प्रवेशता होती है। पर ब्रह्मा बाबा भी कितने साधारण रीति चलते हैं। कर्म इतने ऊंचे, कार्य इतना ऊंचा, पूरे विश्व को नया बनाने में परमात्मा के साथ 24 घंटे मददगार, परंतु रहते कितने साधारण हैं। कोई अहंकार वाली बात नहीं है। कैसे साधारण रीति शिव बाबा भी अपने बच्चों को बैठकर पढ़ाते हैं। अगर ट्रेन में जाते हैं, कोई क्या जाने, अगर ब्रह्मा बाबा ट्रेन में जाए, किसी को क्या पता ये कौन सी पर्सनैलिटी हैं। कौन जाने इस पर्सनैलिटी वाले को। भगवान आकर ज्ञान देते हैं तो ज़रूर प्रवेश कर ज्ञान देंगे। यहाँ तो बाप गुप्त वेश में बैठ कर के बच्चों को पढ़ाते हैं। ये किसी को मालूम ही नहीं पड़ता है। तुम हो गुप्त सेना। तुम योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हो। ये पुराना शरीर छोड़कर फिर नया गोरा शरीर, पवित्र शरीर तुम लोगे। अब है आसुरी संप्रदाय, फिर बनोगे दैवी संप्रदाय। आत्मा कहती है हम नई दुनिया में दैवी शरीर धारण कर फिर राज्य करेंगे। आत्मा तो मेल है, शरीर प्रकृति है, आत्मा सदैव मेल है। बाकी शरीर हिसाब किताब से मेल फीमेल का मिलता है, लेकिन मैं हूँ अविनाशी आत्मा। ये चक्र फिरता रहता है। कलयुग का विनाश भी ज़रूर होगा। विनाश के आसार भी तुम्हें दिखाई देते हैं, लक्षण भी तुम देख रहे हो, और भी आगे चल के
वो आसार दिखाई देते रहेंगे। वही महाभारत लड़ाई ये महसूस होगी कि वही महाभारत लड़ाई वाला समय आ गया है, तो ज़रूर कहीं भगवान भी आए हुए होंगे। किस रूप में, किस तन में, वो तुम बच्चों के सिवाय किसी को पता ही नहीं। कहते भी हैं मैं बिल्कुल साधारण तन में आता हूँ, मैं कृष्ण के तन में नहीं आता हूँ। यही पूरे 84 जन्म लेते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के भी अंत में आता हूँ। 84 जन्म सूर्यवंशी घराने वाले लेते हैं। जो आत्माएं सतयुग में आती हैं, सूर्यवंशी घराने में आते हैं, तो वही नीचे धीरे धीरे आते हैं, वही क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते, अर्थात उनके ही पूरे 84 जन्म होते हैं। मूल वतन से नंबरवार आत्माएं आती हैं। पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं, फिर नंबरवार और धर्म वाले आते हैं। चित्रों में समझानी बड़ी ऊंची है, तो बच्चों को समझाना है। कुमारियों को खड़ा होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए अर्थात सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए, उमंग उत्साह रहना चाहिए। कोई कोई बच्चियां ऐसी ऐसी बातें समझाती हैं जो कमाल कर दिखाती हैं। कितना नाम बाबा का बाला करती हैं, लौकिक अलौकिक दोनों का नाम बाला करने वाली भी कुमारियां हैं। कहाँ हैं वो कुमारियां जो अपने लौकिक परिवार का भी और अलौकिक परिवार का भी नाम बाला करने वाली हैं? तो शेरनियाँ शक्तियाँ हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। श्रेष्ठ कर्म के आधार से पुरुषोत्तम कहलाएंगे। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जो पद कम हो जाए या कनिष्ठ बन जाए। दूसरा, गुप्त रूप में बाप का मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। याद और पवित्रता का बल जमा करना है। वरदान। अपने असली संस्कारों को इमर्स कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। कैसे रहना है? सदा ज्ञान स्वरूप कैसे रहेंगे? कैसे सदा हर्षित रहेंगे? अपने असली संस्कारों को इमर्स करें। आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार हैं, शांति के, प्रेम के, सुख के, आनंद के, शक्ति, पवित्रता, ये ओरिजिनल संस्कार, उनको इमर्स करें तो सदा हर्षित रहेंगे। जो बच्चे ज्ञान का सिमरण करते हैं, उसका स्वरूप बनते हैं, वो सदा हर्षित रहते हैं। सदा हर्षित रहना ये ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। दिव्य गुण अपनी चीज़ है और अवगुण माया की चीज़ है। जो संग दोष में आ गए हैं, अब उसे पीठ दे दो। माया को फेस मत दिखाओ, माया को अपनी पीठ दिखा दो। किसी को पीठ दिखा देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो वहाँ से चला जाता है। तो माया को पीठ दिखा दो तो माया चली जाएगी और अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो।
तो सदा हर्षित रहेंगे। कोई भी आसुरी या व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकेंगे। जब माया को पीठ दिखा दी तो पुराने संस्कार स्वतः ही हट जाएंगे, पीछे हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। स्लोगन: संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षित नहीं कर सकते। यदि संपूर्णता का लक्ष्य रखेंगे कि मुझे आत्मा को संपूर्ण बनना है, परफेक्ट बनना है, सर्वगुण संपन्न बनना है, तो संकल्प में भी किसी भी प्रकार की दुनियावी आकर्षण हमें आकर्षित नहीं कर सकते। सदा एक बाबा के आकर्षण में खोए रहने वाली आत्मा बनना। अच्छा, ओम शांति। सभी बाबा की याद में बैठेंगे। शुभ कर्मों से उच्च विचार, शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। जीवन से सबको वो सुख देता है, शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है। जैसे बरसे झरझर बादल दिल से दुआएं लुटाता है, निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से सुंदर रचता अपना जहान, सुंदर रचता अपना जहान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए